फैसलाबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत दुकानें और कारोबारी मराकज 6 बजे बंद करने का मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अभी आपको बताएंगे फैसलाबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत दुकानें और कारोबारी मराकज 6 बजे बंद करने का मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। आपको बताएंगे फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत दुकानें और कारोबारी मराकज 6 बजे बंद करने का मामला है। मुख्तलिफ मार्केट्स में दुकानें बंद करने का मिला रुझान देखा जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा शहराज पर से। जी शहराज, इस हवाले से बताइएगा। खासतौर पर अगर 8 बाज़ारों की बात की जाए तो 8 बाज़ारों में भी इस वक्त जो है कई दुकानें खुली हैं जबकि कई दुकानें बंद हैं। जिन दुकानों को तो इजाज़त है वो दुकानें ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने कारोबारी मराकज़ बहाल रखे हुए हैं, लेकिन कई दुकानदार जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके साथ साथ दीगर दुकानें हैं, जो बर्तनों वाली दुकानें हैं, कई दुकानें वो गलियों के अंदर, यानी अगर गोल बाज़ारों के हवाले से बात की जाए तो गोल बाज़ारों के अंदर लोगों ने दुकानें अपनी बहाल रखी हुई हैं, जबकि जो मेन पर दुकानें हैं, मेन रोड से मुंसलिक हैं, उन लोगों ने अपनी दुकानें जो हैं वो ये कह सकते हैं कि इस खौफ से बंद कर दी हैं कि कहीं क्रैक डाउन या कोई छापे ना मारे जाएं और इंतज़ामिया जो है वो ये वेरीफाई ना करे कि पहले दिन जो है वो दुकानें खुली हैं या बंद है। तो लोग एक दूसरे से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या दुकान खुली रखनी चाहिए या बंद रखनी चाहिए। तो ये एक तो थोड़ा सा रुझान जो है वो ज़्यादा जो है वो बंद रखने का नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी 8 बाज़ारों में अभी भी कई दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं और लोग जो हैं वो अपना कारोबार बहाल रखे हुए हैं। अगर बात की जाए 6 बजे के हवाले से, जिस तरह आपने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 6 बजे दुकानें बंद करना थी, तो कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद करते करते 7 बजा दिए। तो उसकी वजह ये थी कि वो तैयारियां कर रहे थे, इस दौरान कई ग्राहक आते रहे और शॉपिंग भी करते रहे, लेकिन दुकानें पहले दिन ही उसी तरीके से बंद रखना जिस तरह से इंतज़ामिया ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ये अगर कहा जाए फैसलाबाद पे अप्लाई नहीं हो रहा। अगर ख़ास तौर पे झाल के वाले से बात करें, आप जड़ावाला रोड के वाले से बात करें, आप गुलिस्तान कॉलोनी के जो बाहर मार्केट है बहुत बड़ी उसके वाले से बात करें, आप अगर निशाताबाद और शेखुपुरा रोड के वाले से बात करें, तो इनमें जितनी भी यहाँ पर मार्केट्स मौजूद हैं वहाँ पर कई दुकानें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की, बर्तनों की, खिलौनों की, कई दुकानें कारोबारी मराकज़ जो हैं वो जिनको बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे वो भी बहाल दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर ख़ास तौर पर मेन रोड्स के हवाले से, जैसे मैंने पहले बताया कि मेन रोड पे कई दुकानें जो हैं वो बंद नज़र आ रही हैं। जब आप गोल मार्केट्स के अंदर जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि कई दुकानें वहाँ पर खुली हुई हैं, क्योंकि अगर जिन लोगों को खौफ है कि हमारी दुकानें बंद ना कर दी जाएं या 15-20 दिन के लिए सील ना कर दी जाएं, तो उन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। जबकि गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर जो दुकानें खुली हुई हैं, जो मार्केट्स, ख़ास तौर पर मार्केट्स के हवाले से बात की जाए तो मार्केट्स खुली हुई हैं, तो वो इसी वजह से खुली हुई हैं कि मार्केट्स जो हैं वो गोल करियाना के अंदर हैं और अंदर जाना इंतज़ामिया के लिए पॉसिबल नहीं होता। इंतज़ामिया भी अगर क्रैकडाउन करती है तो वो ओवरऑल क्रैकडाउन किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सारी मार्केटों के अंदर क्रैकडाउन करना होता है। तो इस वक्त अगर बाज़ारों के हवाले से, 8 बाज़ारों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे कोई इंतज़ामिया के भी लोग नज़र नहीं आए हमें, और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नज़र आया है जो यहाँ पर वेरीफाई करने आया हो इंतज़ामिया की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कि आया कि दुकानें बंद की जा रही हैं या नहीं बंद की जा रही। दूसरी जानिब बात शहराज हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन बट ने 6 बजे बाजार बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। दूसरे सूबों में रात 8 से 10 बजे बाजार बंद, लेकिन फैसलाबाद से सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। इंतजामिया पर सवाल उठा दिया गया। मज़ीद जानते हैं हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद में सुप्रीम अंजुमन ताजरान के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पे अमीन बट जो कि चेयरमैन है सुप्रीम अंजुमन ताजरान के, उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर कोरोना के पेश नज़र जो लॉकडाउन किया जा रहा है, टाइमिंग के SOPs जो हैं वो तय किए गए हैं, उससे वो मुतमिन नहीं है। उनकी ताजरों के साथ मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर इस चीज़ का डिसाइड किया गया है कि ख़ास तौर पर फैसलाबाद के अंदर अगर बात की जाए, पंजाब के अंदर बात की जाए, तो इनका कहना है कि 6 बजे की टाइमिंग जो है वो मुख्तस की गई है। लेकिन दूसरे जो सूबे हैं उनके ताजरों के साथ भी इनकी मुलाकातें हुई हैं और उनसे गुफ्तगू भी हुई है। वहाँ पे टाइमिंग्स जो है मुख्तलिफ है, कहीं पे 8 बजे और कहीं पे 10 बजे जो है वो बाजार बंद किए जा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर एक सूबे में 10 बजे बाजार बंद किए जा रहे हैं तो फैसलाबाद के अंदर भी ताजरों के साथ वही हुकूक करने चाहिए। तो हमारे साथ अमीन बट मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी बट साहब, क्या कहेंगे आप टाइमिंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान भाई, बात यह है कि जब इन्हीं दिनों में शुरू में कोरोना आया था तो वाकई वो सख्त सा, हर मोहल्ले में, हर गली में
लोग मर रहे थे, जनाजे उठ रहे थे। लेकिन उसके बाद कोरोना उस वक्त शुरू हुआ जब जलसे शुरू हुए थे। उसके बाद कोरोना जब जलसे ख़त्म हो गए तो कोरोना भी ख़त्म हो गया। अब फिर 26 मार्च लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, अब फिर इन्होंने ये तेज़ कर दिया है। बात यह है कि अगर तो कोरोना वाकई है तो हम लोग बिल्कुल तावन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोरोना जलसों की वजह से या लॉन्ग मार्च की वजह से कोरोना आ रहा है तो फिर हम इनकी बात नहीं मानेंगे। बाकी बात यह है कि जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे ताजन में मौजूद हैं, वहाँ पे 8 बजे का है, सिंध में 10 बजे का है। क्या ये पंजाब तेली माया साथ शुरू हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? लिहाजा मैं DCO फैसलाबाद से, कमिश्नर फैसलाबाद से बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बचाव की तदाबीर के तहत पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की गश्त के लिए शिफ्टें कम करके 2 कर दी गईं। इससे कबल सूबे भर में 3 शिफ्टों में गश्त किया जाता है। अब 24 घंटों में 2 शिफ्टों में गश्त किया जाएगा। एडिशनल IG पेट्रोलिंग ने 2 शिफ्टों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और रीजनल पेट्रोलिंग अफसरान को गश्त के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत भी की है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब मकबूल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एहतियाती तदाबीर के तहत पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के गश्त करने वाली टीमों की 3 शिफ्टों की बजाय 2 शिफ्टें करने के अहकाम जारी किए गए हैं। एडिशनल IG हाईवे पेट्रोल पंजाब की जानब से पंजाब भर के तमाम रीजनल और डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाएगा, जिस पर उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता साल जैसे ही कोरोना की शिद्दत उन्होंने इख्तियार की थी तब भी 3 शिफ्टों की बजाय 2 शिफ्टों में गश्त करवाया जाता था। हालिया जो कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत उभर रही है उसमें भी 3 शिफ्टों की बजाय 2 शिफ्टों में गश्त किया जाएगा। इससे कबल 3 शिफ्टों में 24 घंटे में 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में गश्त के एहलकार गश्त करते थे, मगर अब 2 शिफ्टों में एहलकार गश्त करेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5:45 बजे तक होगी, जबकि दूसरी जो शिफ्ट है वो शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5:45 बजे तक होगी और कम से कम एहलकार गश्त के लिए तैनात किए जाएंगे। एडिशनल IG की जानब से अपने तहरीरी अहकाम में यह भी कहा गया कि गश्त के दौरान और कहीं पर नाकाबंदी करना अगर ज़रूरी हो तो वहाँ पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। तमाम एहलकार जिसमें ड्राइवर भी शामिल है मास्क लगाकर गश्त करेंगे और समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा और गश्त वाली गाड़ियों में कम से कम एहलकारों को गश्त के लिए तैनात किया जाएगा। इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना था कि 2 शिफ्टों पर मुश्तमिल प्लान मुरतब करने के बाद उनको रिपोर्ट इरसाल की जाए और अगर कहीं भी पंजाब भर में कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी सामने आई तो पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि इस खिलाफ वर्जी पर जो रीजनल पुलिस तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी। हाईकोर्ट की पंजाब के बाद तमाम सेशन जजेस को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद पंजाब के तमाम सेशन जजेस को मरासला भिजवा दिया गया। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि लाहौर हाईकोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी। हाईकोर्ट की पंजाब के तमाम सेशन जजेस को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद पंजाब के तमाम सेशन जजेस को मरासला भिजवा दिया गया है। सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोना महंगा होकर 1,07,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 437 रुपए इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत 91,740 रुपए का हो गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सोने की कीमत में फिर इजाफा हो गया है। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा हो गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में आज फिर फी तोला सोने की कीमत बढ़ चुकी है। 500 रुपये 1 तोला सोने की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद 1 तोला सोने की कीमत फिर 1,07,000 रुपये हो चुकी है। और 10 ग्राम सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 437 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद फी 10 ग्राम सोना सराफा मार्केट में 91,740 रुपये का हो चुका है। सोने की कीमतें कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, तो इस पर कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं, सोने का कारोबार करने वाले जो हजरात हैं उनके क्या इस हवाले से तासरात हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे जब सोने की कीमतें मुसलसल कभी कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, इस पर कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं? हमारे कारोबार में इतना असरात पड़ गए कि कस्टमर तो कुछ है ही कोई नहीं है। कभी कम हो तो कम की वजह से
کسٹمر کا آنا جانا رجحان بند ہونا شروع ہو گیا. ہم تو خود اتنے پریشان ہیں, کچھ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے, پتہ نہیں کاروبار کا بنے گا کیا. جی بالکل, یہ بات آپ نے سنی, جیسے کہ ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سونے کی قیمتیں کبھی کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو مارکیٹ کے اندر بے یقینی کی صورتحال ہے. بہت شکریہ فضیل احمد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایف بی آر میں ڈی سی آر سی کے تحت ٹیکس تزانات کے حل کے لیے قائم کمیٹیوں کا معاملہ ہے. آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر میں اے ڈی آر سی کے تحت ٹیکس تنازعات کے حل کے لیے قائم کمیٹیوں کا معاملہ. فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کے انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلقہ 11 کیسز حل ہو گئے. اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عمیر عظمت سے. جی عمیر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلقہ تنازعات کے حل کے لیے اے ڈی آر سی کے تحت کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی, جن میں نہ صرف ایف بی آر افسران بلکہ ٹیکس کنسلٹنٹ اور اس کے سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں. تو اس میں فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کے انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلقہ 11 کیسز جو کہ مختلف ڈسپیوٹس کا شکار تھے اور ان میں ٹیکس گزاروں کی جانب سے مختلف فورم سے بھی رجوع کیا گیا تھا, وہ کیسز جو ہیں وہ حل کر لیے گئے ہیں. اس حوالے سے اے ڈی آر سی کی جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی ان میں ٹیکس گزاروں کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ اگر ان کے کیسز اپیلٹ ٹریبیونل, ہائی کورٹ یا دیگر اعلیٰ فورم پر چل رہے ہیں تو وہ اپنے کیسز واپس نہیں لیں گے, بلکہ وہ کیسز وہیں پر چلتے رہیں گے اور وہ اے ڈی آر سی کے تحت بننے والی کمیٹیوں سے رجوع کر سکیں گے. تو اس حوالے سے فیصل آباد سے چیف کمشنر ایف بی آر کرامت اللہ چودھری اور معروف ٹیکس کنسلٹنٹ احمد جبار اور سابق صدر ٹیکس بار ایسوسی ایشن شیخ محمد یوسف کی جانب سے یہ اے ڈی آر سی کمیٹیوں کے تحت اقدامات کیے گئے اور فیصل آباد کے ٹیکسز سے متعلقہ 11 جو کیسز تھے جو کہ عرصہ دراز سے ڈسپیوٹ بہت کا شکریہ عمیر عظمت ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. کماد کی کاشت کرنے والوں کے متعلق اہم خبر یہ ہے کہ محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 30 مارچ تک کماد کاشت کر لیا جائے, کیونکہ جیسے ہی درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا پیداوار کم ہوتی جائے گی. اپریل میں کاشت ہونے والا کماد کم نتائج دے گا. مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان, اپڈیٹ کیجیے گا. جب بات کی جائے کماد کے کاشتکاروں کے حوالے سے تو یہاں پر سب سے جو پرفیکٹ آئیڈیل ٹائم وہ 30 مارچ تک اگر اپنی کماد کی کاشتکار مکمل کر لیتے ہیں تو ان کو بہتر پیداوار حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے. اور اس سلسلے میں محکمہ زراعت توسیع کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو بھی لوگ بر وقت اپنا کماد کاشت کرتے ہیں اور اس کے بعد بر وقت وہاں پر کھاد ڈالتے ہیں تو 1000 من تک پیداوار حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ اپریل تک چلے جائیں گے, لیٹ ہو جائیں گے, پھر درجہ حرارت میں اضافہ ہو جائے گا اور کماد کی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اور پھر یوں ہی لوگ گلا کرتے ہیں کہ یہاں پر 500-600 من تک جو فی ایکڑ وہ پیداوار رہ جاتی ہے. تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ جو لوگ بہتر پیداوار کاشتکار حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بر وقت کاشت کریں تاکہ اسی ٹمپریچر میں جو یہاں پر کماد ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد کہ جب تک گرمی پڑنی ہے جو کماد کافی بہتر پوزیشن میں آ چکا ہوتا ہے اور درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ مزید بڑھتا ہے. اگر لیٹ بہت لگایا شکریہ جائے عبد الرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. چنیوٹ شہر فوڈ سٹریٹ سے محروم. فوڈ سٹریٹ نہ ہونے سے شہری معیاری کھانوں کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرنے لگے. شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے گڑا جمرہ چوک میں لگے سٹالز بھی چند روز قبل تجاوزات کی مد میں ہٹا دیے تھے. اسی والے سے مزید بات کرتے اپنے نمائندہ عبد القدیر سے. جی عبد القدیر, اپڈیٹ کیجیے گا. چنیوٹ شہر میں فوڈ سٹریٹ نہیں بنائی جا سکی جس کے باعث جو افزان صحت کے اصول کے مطابق کھانوں کے حصول کے لیے شہریوں کو فیصل آباد اور دیگر بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے. لیکن چنیوٹ کے مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر فوڈ سٹریٹ حال نہیں بن سکی. سوال کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھجن آپ دیکھیے گا چنیوٹ میں فوڈ سٹریٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں؟ جی ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے محلہ گڑھا ہے کہ فوڈ سٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, تو یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے ایسا ہے. ساتھ ہی ریڑیاں ہیں, ساتھ ہی ٹریفک ہے, شور ہے, نہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کچھ کھا سکتے ہیں نہ بچوں کے ساتھ یا اپنے فیملی کے ساتھ کچھ چند روز قبل تجاوزات کی مد میں ہٹا دیے گئے سٹالز. بہت شکریہ آپ کا عبد القدیر.